यमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हर हर त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ऐसा महामृत्युंजय मंत्र
10 करोड़ मंत्रों का जाप करने पर महादेव चंद्रमा के सामने प्रकट हो गए। ध्यान दीजिए, ये जितने भी मंत्र हैं सभी अनंत शक्ति, अनंत आशीर्वाद और वरदान देने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में ये मंत्र यूं ही लिख दिए गए हैं। 10 करोड़ इस महामृत्युंजय मंत्र का कोई जाप करता है तो महादेव उसे अवश्य दर्शन देते हैं। आपने सुना होगा ऋषि मृकंडु के पुत्र मार्कंडेय, महात्मा मार्कंडेय की आयु बहुत कम थी भारती देवी, मात्र 12 ही साल की आयु थी उनकी। अब यही सब जानकर के ऋषि मृकंडु बड़े चिंतित रहने लगे, ये क्या करें, ऐसा सुंदर बालक है, ऐसा गुणी बालक, लेकिन क्या 12 साल बाद तो मर ही जाएगा। जब ये बात मार्कंडेय को ज्ञात हुई तो वही बालक मार्कंडेय महामृत्युंजय इस मंत्र का जाप करने में लग गया और कहते हैं कि 5 करोड़ महामृत्युंजय जाप करके उसने महादेव के जैसा अमर पद प्राप्त कर लिया। ऐसे इस महामृत्युंजय मंत्र की महिमा है। 3 करोड़ मंत्र कोई जाप करता है तो उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। वैदिक, पौराणिक, शास्त्रीय समस्त जानकारियां उसे प्राप्त हो जाती है। उसे कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होती। पूर्व काल में ऋषि मुनि महात्मा लोग तपस्या किया करते थे और तप से क्या होता कि इष्ट की प्राप्ति हो जाती और उनके आशीर्वाद से ही उनकी मनोकामना पूरी होती थी। या तो मंत्र जाप से भाग्य बदल जाता है या तो फिर गुरु महापुरुषों के आशीर्वाद से भाग्य बदल जाता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि गुरुकुल में शिष्य लोग गुरुजनों की सेवा किया करते थे। गुरु कहते जा रे गायों को चरा, वो शिष्य गायों को चराता। गायों को चराते चराते 12 साल बीत जाते, 13 साल बीत जाते, बेचारा कुछ पढ़ता तो था ही नहीं। गुरुजन देखे अरे ये हमारी आज्ञा का पालन करने में लगा रहता है, पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता बेचारे को, क्या करे। तो महान आचार्य प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे देते, बेटा तूने मेरी हर आज्ञा का पालन किया है, जा तुझे समस्त शास्त्र वेद पुराण कंठस्थ हो जाए। बिना ही पढ़े लिखे उन्हें सब विद्या प्राप्त हो जाती थी। तो या तो मंत्र जाप किया जाए तो भाग्य रेखा बदल जाती है, असंभव भी संभव हो जाता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अथवा तो गुरु कृपा हो जाए तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा ने बताया कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए अवश्य ही चंद्रमा कृतार्थ होगा। तो 10 करोड़ ऐसा ये महामृत्युंजय, जैसा कि अभी आपने सुना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। लंबा चौड़ा मंत्र है, याद होना बड़ा मुश्किल है रे भाई। तो सीधा सा मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम। ऐसा ही कोई घंटा 2 घंटा बैठ के कर ले। लेकिन भाई मैं तो यहाँ आसपास घूम घूम के देखा, यहाँ तो कोई करने वाला है नहीं।
यहाँ तो बात दिन भर तो चराते हैं गाय, रात में दूध निकाल निकाल के दूध में रोटिन ने भिगोए भिगोए के खाए खाए के खटिया पकड़ते हैं। यहाँ तो भैया कहा जाप करेंगे बेचारे, खावे और सोवे है। अरे भाई जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो ये प्रीत करण की रीत नहीं। प्रभु जागत है तुम सोवत हो। सूरज भगवान निकल गए हैं, आसमान में भगवान आदित्य प्रकट हो गए हैं, फिर भी एक कंबल खींच के रजाइयां खींच के और सोए रहे। अरे सो लेन दो एक आध घंटा और ले। प्रभु जागत है तुम सोवत हो, ये प्रीत करण की रीत नहीं। जो जागत है सो पावत है। भगवान शंकर की कृपा से इसका कष्ट दूर हो गया। 10 करोड़ मंत्र जप द्वारा शिव जी प्रकट हुए, चंद्रमा को वर मांगने के कहा। चंद्रमा ने अपनी क्षीणता न होने का वरदान मांगा। हे महादेव, हे मृत्युंजय, हे भूतनाथ, कृपा करो मैं कभी क्षीण न हूं, ऐसा वरदान दो। शंकर भगवान बोले, चंद्रमा तुम्हारा दक्ष प्रजापति का शाप तो नहीं मिटाया जा सकता, परंतु इतना कर सकता हूं कि कृष्ण पक्ष के 15 दिन तक तुम क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद तुम फिर से बढ़ते रहोगे और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाओगे। यह सुनकर चंद्रमा प्रसन्न हुआ तथा सभी देवता भी प्रसन्न हुए। सभी शंकर भगवान की स्तुति कर प्रणाम करके अपने अपने स्थान को जाने लगे। तब वहीं पर सबने सोमेश्वर नाम से शिव जी की पूजा करी तथा उसी स्थान पर पार्वती सहित महादेव को विराजमान रहने की प्रार्थना करके वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव ने कृपा करी और चंद्रमा के नाम के साथ ही साथ अपना नाम भी जोड़ दिया। आज से यहाँ पर सोमनाथ के रूप में मैं विराजमान रहूंगा। वहीं एक कुंड बनाया जिसका नाम चंद्र कुंड है। इस कुंड के स्नान से सभी पाप निवृत्त हो जाते हैं। यही सोमनाथ महादेव जी की महिमा है। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। सोम कहते हैं चंद्रमा को, ईश्वर कहते हैं महादेव जी को। वहीं समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव सोमेश्वर अर्थात सोमनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। जो भी कोई सोमनाथ का दर्शन करता है, समुद्र का जल चढ़ा देता है अथवा तो गंगा जल ले जाकर वहां चढ़ाता है तो सोमेश्वर बड़े प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। 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 ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हर हर
का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, आप चमकते अगले पिछले। ओ ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया। हो ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं, ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो
शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। जय बोलने में बड़ी कंजूसी कर रहे हो भाई आप लोग। बोलो शंकर भगवान की जय। अब हाल कह दें कि लड्डू बटेंगे देसी घ्यो के, शुरू हो जाएंगे। 88,000 ऋषि मुनि महात्मा रोमहर्षण सूत जी से निवेदन करते हैं कि हे महाभाग, हमने सुना है कि देवेश्वर भगवान शिव और पार्वती इन दोनों ने ही एक लिंग के रूप में धरती पर निवास किया। ऐसा कैसा वो विचित्र कथा प्रसंग है, वो आप कृपा करके हमें सुनावें। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पार्वती के बड़े पुत्र है स्वामी कार्तिक। गणेश ने हंसते हंसते ही कह दिया, पिताश्री हमारा विवाह कराइए। तो शिव जी बोले, अच्छा विवाह करावे, अच्छी बात है। तुम दोनों भाई ध्यान से सुनो, जो भी कोई संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आएगा, तुम दोनों में से जो भी पहले परिक्रमा करके मेरे पास आएगा, तो मैं पहले उसी का विवाह करा दूंगा। जाओ धरती की परिक्रमा कर आओ। कार्तिक मुस्कुराए, बोले, पिताश्री कैसी बात करते हैं, पहले तो मैं ही आऊंगा। तो जा। कार्तिक का वाहन है, स्वामी कार्तिक का वाहन कौन है, बताएगा कोई? कौन है? वो तो आप थे जानो हो, ऐ तो बाया नहीं जाने भाई। स्वामी कार्तिक का वाहन है मोर। गणेश जी का वाहन, गणेश जी का सबको पता है, गणेश जी की सवारी है चूहा, क्योंकि वो घर घर में है बेचारा। तो गणेश जी की सवारी है चूहा। स्वामी कार्तिक तो मयूर पर सवार हो परिक्रमा करने के लिए रवाना हो गए। अब गणेश ने देखा, रे भाई क्या परिक्रमा करूं कि नहीं करूं, और परिक्रमा करूं भी तो क्या फायदा, मैं तो यहां से 1 किलोमीटर पहुंचूंगा तब तो ये परिक्रमा करके ही वापस आ जाएंगे। गणेश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, माता पिता को एक स्थान पर बैठाया, उन दोनों की 7 परिक्रमा करके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। हे पिताजी, अरे मैया, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है, अब आप मेरा विवाह करवा दो। उसकी बुद्धिमानी से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और विश्वकर्मा की 2 बेटियों से, जिसका नाम है रिद्धि और बुद्धि, कई लोग कहते हैं रिद्धि और सिद्धि, उन दोनों से विवाह करवा दिया। अब जब कथनानुसार पृथ्वी की परिक्रमा करके स्वामी कार्तिक आए, तो मार्ग में ही नारद जी ने उन्हें बहका दिया, भ्रमित कर दिया कि तुम्हारे पिता शंकर भगवान ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है। देखो, तुमको तो पृथ्वी की परिक्रमा करने भेज दिया और पीछे से अपने छोटे पुत्र गणेश का विवाह करा दिया। यह सुनकर स्वामी कार्तिक क्रोध में भर गए
वे क्रोधित होकर वहीं से लौटकर चल दिए। माता पार्वती तथा शिव जी ने बार बार कहने पर भी वे ना रुके। ओहो, कहां चले गए? क्रौंच पर्वत पर, जिसे श्री शैल भी कहते हैं। पार्वती जी पुत्र के वियोग में विलाप करने लगी, बेटा बेटा। शिव जी भी मनुष्यों की भांति दुखित होकर कभी कभी क्रौंच पर्वत पर उनके पास जाते, बेटा घर चलो, बेटा घर चलो। शिव पार्वती के आगमन की बात सुनकर वे वहां से 100 योजन और दूर चले जाते। जब जब पार्वती और महादेव को मिलने की इच्छा होती वो जाते, तो कार्तिक तो नाराज थे ही और आगे चले जाते, मिलना ही नहीं चाहते। कुमार का वहां से चले जाना सुनकर शिव जी वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में ही विराजमान हो गए। ओह, माता पार्वती बन गई मल्लिका और महादेव अर्जुन के रूप में आहा वहीं विराजमान हो गए। और तभी से वहां पर जो स्थित शिवलिंग है वह शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव की जय, उमापति महादेव की। तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में कथा आती है महाकाल की। ये सोमनाथ है, समुद्र किनारे द्वारका के ही आसपास प्रभास क्षेत्र में आप गए होंगे। मल्लिकार्जुन है श्री शैल पर्वत पर दक्षिण भारत में। और महाकाल, महाकालेश्वर कहां है? उज्जैन में। उज्जैन के कुल अधिष्ठात्री देवता है महाकाल। अब ये महादेव उज्जैन में महाकालेश्वर के रूप में कैसे स्थापित हुए? आइए, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुने। अवंती नाम की एक नगरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। अवंती कहते हैं उज्जैन को। प्राचीन काल में अवंतिकापुरी में एक शिव भक्त ब्राह्मण थे। वे नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिवलिंग पूजन किया करते थे। शिव की कृपा से उन देवज्ञ ब्राह्मण को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर वे अंत में शिव के परम पद को प्राप्त हुए। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत और धर्मबाहु। इन पुत्रों के आचरण भी अपने पिता के समान ही थे। वहीं उनके पास एक रत्नमाला नाम का पर्वत भी था। उस रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का महान भयंकर राक्षस रहता था। उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। फिर वह धर्म का द्वेषी बन गया। वह धर्म का नाशक, देवताओं को पीड़ित करने लगा। अपने बल पराक्रम से उसने दोनों लोकों को जीत लिया। इस प्रकार वह एक दिन अवंतिकापुरी उज्जैन में आ पहुंचा। उसने अपने प्रमुख 4 दानवों को बुलाकर कहा कि मैंने अपने बल से त्रिलोकी को वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर इन सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। यदि वे मेरी आज्ञा पर चलें तो ठीक है, वरना उन्हें मार डालो।
तब वे दूत जाकर उपद्रव मचाने लगे। प्रजा के लोग दुखित हो गए, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रजा के लोग ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे विप्रवरों, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये दानव दुराचारी कहां से आकर उपद्रव मचा रहे हैं। इन्होंने बहुत से नगर वासियों को मार डाला है, आप हमारी रक्षा करो। ब्राह्मण बोले, हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं, तथा ना ही कोई बल पराक्रम है कि हम इन दैत्यों का नाश कर सके। हम तो महादेव के भरोसे यहाँ बैठे हैं, उन्हीं की कृपा से हमारी रक्षा हो रही है। इतना कहे वे चारों ही ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में चारों दैत्य वहां आ पहुंचे। सभी नगर निवासियों तथा ब्राह्मणों को देखकर कहने लगे, पकड़ लो इनको, मारो मारो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे हुए थे। प्रजा के लोग इधर से उधर भागने लगे। दानवगण ज्यों ही उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, त्यों ही पार्थिव शिवलिंग के नीचे की भूमि भयंकर शब्द के साथ फट गई। शंकर भगवान वहां भयंकर शब्द करते हुए प्रकट हो गए। ऐसे भयंकर शब्द करके महादेव प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। उन्होंने अपनी हुंकार शब्द से ही सभी दैत्यों को तथा सेना को और दूषण नामक महादैत्य को भी मार डाला। भगवान के इस अद्भुत चरित्र को देखकर सभी मुनिगण देवता प्रसन्न हो गए। आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। फिर ब्राह्मण पुत्रों से वरदान मांगने को भोलेनाथ ने कहा। ब्राह्मण बोले, हे स्वामी, आप हम पर प्रसन्न है तो हमारा आवागन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। इस जगह पर आप सदा ही निवास कीजिए तथा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए। इस प्रकार भोलेनाथ ब्राह्मणों को मनोवांछित सिद्ध कराते हुए महाकालेश्वर के नाम से वहां विराजमान हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आहा हा हा। आज तो भैया भोलेनाथ प्रसन्न। ऊपर आइए महाराज, ये आसन है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर आसन है। बड़ी कृपा है गई, बड़ी कृपा हो गई। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल। वाह वाह वाह। देखो, महाकाल की कथा पूरी होते ही हमारे प्रभु पधारे। जय हो। वृंदावन के सुप्रसिद्ध संतों में एक बड़े ही दयालु, बड़े ही दीन दयालु, अनेक अनेक शास्त्रों का बड़ा ज्ञान है, आपको संप्रदाय का बड़ा ही ज्ञान है। ऐसे महात्माओं के दर्शन हो गए, समझ लो भगवान के दर्शन हो गए। आज बड़ी कृपा करी सरोज बालाजी के इस कार्यक्रम में, इस ज्ञान यज्ञ में परम पूजनीय श्री श्री जय किशोर शरण जी महाराज पधारे हैं। आप जगत गुरु निम्बारकाचार्य महाराज के परम प्रिय शिष्यों में एक हैं। बड़ी कृपा करिए आज आप पधारे। कार्यक्रम के यजमान देवी ओजस्वी। हरि बोल। गुरु जी को टीका लगाओ।
सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। टीका लगाओ जसवी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जय हो। के दाता मात पिता है आप, करम के दाता है आप, करम के दाता हो, आप करम के दाता हो। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को, रोगी तन को, दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हर हर महादेव। हो।
सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों। गुरुर्ब्रह्मा चरणों में, गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय हर हर महादेव। सरोज बालाजी द्वारा समायोजित इस ज्ञान यज्ञ में इस शिव पुराण कथा प्रसंगों के मध्य परम पूजनीय श्री जय किशोर शरण जी महाराज पधारे हैं, जो वृंदावन के एक महानतम संतों में से एक हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग भी आपका अभिनंदन करते हैं, आदर करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में आपका आना सौभाग्य को देने वाला है। अवश्य ही सरोज बाला माता, उनका परिवार भाग्यशाली है। हम सभी अवश्य ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम सबके सामने आदरणीय महाराज श्री पधारे। आपका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। मान सम्मान तो आप चाहते ही नहीं हैं, एकांत अपनी कुटिया में ही रहते हैं। यद्यपि आप बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान मनीषी भी आपका अभिनंदन आदर सत्कार आदि करते हैं, आपको बुलाते भी हैं। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि जिनके ऊपर आपकी कृपा हो वो ही आपका दर्शन कर सकता है। कई लोग बुलाते हैं, आप जाते ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है। दिन रात प्रिया प्रीतम की सेवा में आप लगे रहते हैं। अनेक शास्त्रों के पुराणों के आप विद्वान मनीषी हैं। निम्बार्क संप्रदाय का जैसा आपको ज्ञान है, मैं तो समझता हूं कि वर्तमान काल में इस पृथ्वी लोक में किसी को नहीं। आपके चरणों में प्रेम बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, ऐसी कामना। लेकिन पुनः निवेदन करता हूँ कि आज कृपा करके आप अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। आदरणीय सरोज बालाजी भी बड़ी भक्तिमती हैं। बोले कि अरे ऐसे महाराज जी जरूर बुलाइए, तो बड़ी कृपा हुई। श्री राधे। राधाम कृष्ण स्वरूपम्बे कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वंदे रस रूपौ रसायनौ वृंदावन निकुंजेषु नित्य लीला समाश्रितो गौर श्यामो महारम्यो कोटि कंदर्प मोहनो श्री रंग देवी सेव्य मानो पराभक्ति प्रदायिनो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। वंदे महापुरुष ते चरणारविंद। श्री गुरु परंपरा को कोटि कोटि वंदन।
व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम प्रिय संत श्री प्रियादास जी महाराज, आपको आज कौन सा दिन? आज चौथे दिन तक, छठा दिन, छठवें दिन आप सबको शिवरस अर्थात आनंद रस, और जहाँ आप अवस्थित हैं वो आनंद नहीं, महाआनंद, और महाआनंद का भी परमानंद स्वरूप श्री वृंदावन धाम है, जहाँ आप सभी विराजमान हैं। जो वृंदावन में वास कर रहे हैं वो तो धन्याति धन्य है ही, और जो वृंदावन में इस अनुष्ठान को संपन्न करा रहे हैं, और अभी बताया कि जजमान तो हमारी नन्ही सी प्रिया जी की प्रिय सखी जजमान रूप में विराजमान है, और उन सखी के द्वारा स्वागत और परिजन के द्वारा स्वागत, और व्यासपीठ से व्यास स्वरूप हमारे पूज्य संत के द्वारा बहुत बहुत बातें बोल गए, लेकिन ऐसा सही में वास्तव में यथार्थ में मैं हूँ ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है वृंदावन में तो राजा महाराजा अधिराज भी आए और उन्होंने अपनी राज्य सत्ता का अभिमान अहम त्याग किया, और जो हम वस्तु कोई पात्र टीन का या डब्बा आदि फेंक देते हैं, उस पात्र को साफ करके उसमें मधुकरी किया है ब्रजवासियों की। कैसे कैसे संत महापुरुष आए हैं, सोने से कढ़ाई की हुई साल धारण किए हुए हैं, और हमारे प्रिया जी के परिकर बंदर महाराज उनकी साल ले गए। कुछ समय तक तो बेचैन रहे, लेकिन जो सालों से भूले हुए थे वो साल उनको उसी समय याद आ गया, और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि यहाँ राजा बनकर या सोने चांदी और जेवरात आदि आदि षोडश श्रृंगार तरह तरह के अहम ऐश्वर्य को लेकर वृंदावन आएगा तो नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐश्वर्यमयी हमारी लक्ष्मी जी भी तो बेलवन में बैठी है, तो और किसकी चलाएंगे हम। शेष महेश सुरेश गणेश्वर बंदत हित वंचित पद रेन, अज अजऊ खोजत पावत ध्यान मात्र आवश्यु है न। बताइए, 33 कोटि देवता सहित ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि का पालन करते हैं, संहार करते हैं, और ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। लीला में जरूर गिरिराज जी में वत्स लीला में हरण किया था, वो लीला आई है, लेकिन अज अजऊ खोजत पावत ध्यान मात्र आवश्यु ही न। वृंदावन का अंतरंग स्वरूप, वृंदावन की जो नित्य लीला, एक रज कण में अनंत अनंत लीलाएं संपन्न हो रही है, उस लीला का दर्शन का सौभाग्य 33 कोटि देवता सहित किसी अवतार को भी नहीं है। बिहारी दास बिहार को लक्ष्मीपति ललचाए, देव पितर लीने फिरे यहाँ राम और कृष्ण न समाए। बड़े विचित्र विचित्र बातें हैं ये, एकदम शायद हो सकता है जो कोई नया सुन रहा हो तो उसे बहुत अटपटी लगेगी कि राम और कृष्ण न समाए। चलो राम जी तो अयोध्या आदि में लीला करे हैं, लेकिन कृष्ण न समाए, बड़ी भारी विचित्र विपरीत बात हो जाती है। लेकिन वास्तव में नित्य बिहारी बिहारिन जो राधा कृष्ण है, उनका वृंदावन धाम निज धाम है, और वो अनादिकाल से अनादिकाल पर्यंत तक इसी वृंदावन धाम में निज महल में और अंतरंग वृंदावन में
अनंत काल से लीला कर रहे हैं और वहाँ पर प्रवेश केवल एकमात्र सखी भाव से है, अन्य का प्रवेश नहीं है। ब्रज लीला में सखा का भी प्रवेश है, यशोदा मैया, वसुदेव देवकी आदि का प्रवेश है, ब्रज माधुर्य में गोपियों का प्रवेश है, रास में भी गोपियों का प्रवेश है, लेकिन निज वृंदावन की अंतरंग लीलाओं में मात्र केवल सखियों का प्रवेश है, सखियों के अलावा और किसी का प्रवेश नहीं है। ऐसे वृंदावन में आज आप सब लोग यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं और जजमान की बड़ी विचित्र बात है कि ऐसे ठंड तो अभी शुरू हुई है, लेकिन उसमें भी आप कथा रस का आस्वादन कर और लोगों को भी आस्वादन का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि वृंदावन में नाम मात्र का भी अगर किसी हमारे से भूल से भी सुकृत हो जावे, कोई कार्य हो जावे, तो वो अखंड शाश्वत रहता है, क्योंकि अखंड शाश्वत वृंदावन में प्रिया प्रीतम की रज प्राप्ति दुर्लभ है। जय जय वृंदावन महा आनंद मूल, नाम लेत पावत जो प्रणय रति, जुगल किशोर देत निज कुल, शरण आए पाए राधा दो, मिटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जानी श्री वृंदावन, रज पर बारू कोटि मखतूल। तो ये वृंदावन को महाआनंद का मूल कहा है। महाआनंद का मूल तो फिर प्रिया प्रीतम क्या होंगे? पर प्रिया प्रीतम और वृंदावन अभेद है। प्रिया प्रीतम ही वृंदावन के रूप में, भौम वृंदावन के रूप में विस्तरित है, और आज हम वृंदावन में बैठे हैं तो प्रिया प्रीतम से वृंदावन अभिन्न है, तो हम प्रिया प्रीतम की गोदी में ही तो बैठे हैं। अगर ये गोदी का अनुभव हो जावे, जैसे हमारे लाला और आदि को हम गोदी पर बैठाते हैं, तो उसे कितना अपार सुख मिलता है, नहीं बोले भी, लेकिन कितना अपार सुख मिलता है। तो बताइए, आज प्रिया प्रीतम अपने अंश स्वरूप जीव को अपनी गोदी में बिठा लेता है, बुला लेता है कहाँ कहाँ से प्रयास करके, और कृपा करके यहाँ पर वृंदावन में अपनी गोदी में विराजमान कर लेते हैं। केवल ये गोदी का अनुभव उन्हें ही होगा जो प्राण तजो बन न तजो, जिन्होंने अपने प्राण को त्यागने का संकल्प रख लिया है कि हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन वृंदावन ब्रज भूमि को नहीं बिसरेंगे। उन्हें फिर वृंदावन का अंतरंग स्वरूप का अनुभव होता है और अंतरंग लीलाओं का आस्वादन होता है। देव दुर्लभ मनुष्य जन्म कहा है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियां केवल भोग योनियां हैं। 33 कोटि देवता आदि भी भोग योनियों में ही आते हैं, उनकी भी काल अवधि है। ब्रह्मा जी की भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन और इतने की रात्रि, ऐसे 100 वर्ष दीर्घायु है उनकी। उसके बाद ब्रह्म पदवी से पृथक हो जाते हैं, तो उसके बाद भी जीव अनंत अनंत काल तक कितने बार 84 लाख में आता है, और आ करके जब द्वार आता है और द्वार से फिर निकल जाता, फिर 84 लाख, ऐसे ऐसे अनंत काल से हमने सब योनियों का आनंद लिया है। शुकर कुकर आदि हम कई बार बन चुके हैं। केवल सौभाग्य मिला है आज कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्योंकि ये जो कथा सत्संग जो कुछ हो रहा है, संतों का संग, तीर्थाटन करना चाहिए। बालकों का धर्म है कि माता पिता को तीर्थाटन कराए। अथवा आज हमारे ब्रज भूमि में आप सब जानते होंगे कि ब्रज 84 कोस की यात्रा है। ब्रज 84 कोस, 83 कोस नहीं कहा न 85 कोस कहा, 84 लाख योनि होती है। और जो जीव यदि पद यात्रा करे तो अहोभाग्य, अथवा साधन से भी यदि सामर्थ्य नहीं है और कर ले ब्रज 84 कोस की यात्रा, तो मैं समझ रहा हूँ अगर भावपूर्ण की जाए तो ब्रज 84 लाख योनियों से वो मुक्त हो सकता है। 84 लाख से मुक्ति के कई कारण
हैं, कई उपाय हैं, कई विधियां हैं, लेकिन प्रिया प्रीतम की प्राप्ति इतनी सामान्य नहीं है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति दुर्लभतम है। प्रिया प्रीतम की प्राप्ति साधनों से नहीं हो सकती, केवल एकमात्र वो प्रेम से ही रीझते हैं, क्योंकि प्रेम और रस के स्वरूप हैं हमारे प्रिया प्रीतम। प्रेम की परम निधि हमारी श्री जी हैं और रस के स्वरूप हमारे लाल जी हैं। प्रेम रस के ये सिंधु हैं और इस सिंधु में नाम रूप लीला धाम में जो निमग्न होगा और गुरु परंपरा का आश्रय जो लेगा और जो अनुभव बिन जग आंधरो वस्तु न दिखे कोई। यदि वृंदावन में रह करके केवल हम पंगत तक ही सीमित रहे, आश्रम तक ही सीमित रहे और कार्यों में ही लगे रहे, तो वृंदावन में आने का और वृंदावन में रहने का क्या औचित्य है। यदि वृंदावन में रहकर भी वृंदावन को नहीं जाना तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई और नहीं हो सकता। तो बड़ी कृपा के बाद ही वृंदावन का वास मिलता है, और अखंड वास तो फिर महादुर्लभ है। प्रिया प्रीतम की परम कृपा के साथ ही ये अवसर प्रदान करते हैं। तो आज यहाँ पर हमारे सामने जो भी दर्शक बैठे हैं, जो जानते हैं वृंदावन को, उनको तो बहुत बहुत वंदन, और जो यहाँ पर आकर वृंदावन की लीला का और वृंदावन में बैठ के वृंदावन रस का अथवा शिव स्वरूप का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि शिव स्वरूप से आप एक बड़ा प्रमाण देखिए। आप जब महारास हुआ और महारास हुआ तो हमारे शिव जी ने वांछा करी कि इस महारास में तो हमको भी सम्मिलित होना चाहिए, और वो शिवलोक से वृंदावन धाम पधारे, और वृंदावन धाम पधार करके महाराष्ट्र का विस्तार कितना होगा इसका अंदाज लगाना दुर्लभ है, क्योंकि 1 2 4 गोपियां नहीं थी, अनंत गोपियां थी। तो ये वृंदावन भी अनंत है, जितना जो आता है उतना ही विस्तृत होता रहता है और अनंत गोपियों का समावेश हो जाता है। जब द्वार पर गोपियां जो पहरा दे रही थी और जब शिव जी पधारे तो बोले हमें अंदर रास में प्रवेश चाहते हैं, तब उन्होंने उनको सब आपने लीला प्रसंगों में सुना है, बोले गोपी भाव धारण करना पड़ेगा, उसके बिना यहाँ पर महारास में प्रवेश नहीं होगा। गोपी भाव धारण करने के बाद भी, तो बोले गोपी भाव कैसा धारण किया जाता है, तो बोले गोपी भाव के साथ आपको गोपी वेश भी धारण करना पड़ेगा। अब बड़ी समस्या हो गई, भाव तो धारण कर लेते, अंदर का भाव है, अब ये सांप ढंढूरे और इनको और ये जो मेकअप करके आए थे धतूरा और वो धुनी मुनी और वो क्या राख वाख कितना, ये कहाँ पर कैसा करेंगे। बोले नहीं, हम सब आपको नख से सिख पर्यंत तक सुसज्जित कर देंगे, आप चलिए। तो कहाँ, बोले स्नान करो पहले। तो कहाँ, बोले मानसरोवर में जाके स्नान करो। मानसरोवर में स्नान किए और बाकी का हम सब आपको बहुत प्रिया प्रीतम के प्रसादी वस्त्र हैं प्रिया जी के, वो आपको बसन धारण करा देंगे और उनको सुंदर नख से सिख पर्यंत तक ऐसा सुंदर गोपी भाव गोपी वेश सखी वेश प्रदान किया। और ठाकुर जी जो अंदर रास कर रहे हैं और वो शिव स्वरूप, क्या इनमें कोई तात्विक अंतर है क्या? नहीं है, तात्विक दृष्टि से अंतर नहीं है, लेकिन स्वरूप दृष्टि से रात और दिन का अंतर है। जब राम और कृष्ण न समाये तो शिव जी की कहाँ समाई है इस ब्रज लीला में। लेकिन ब्रज में केवल प्रवेश का महाराष्ट्र में गोपी भाव से और वृंदावन की लीला में सखी भाव से, सखी भाव से ही प्रवेश हो सकता है। गोपी भाव से प्रवेश हुए और ऐसी अनंत गोपियां अनंत सखियां रास में प्रवेश करी और रास लीला का आस्वादन लिया। अब हम लोग कथा सुनते हैं, इधर सुनते हैं उधर निकाल देते हैं, लेकिन क्या इनमें से एक बिंदु को भी हम धारण कर लें? जैसे हमारे पास इस समय कलयुग केवल नाम आधारा
वृंदावन रस प्राप्त करना है तो राधा कृष्ण करना ही होगा। राधा नाम से फिर हमको उनकी लीला का, उनके रूप का और उनके धाम का सौभाग्य प्राप्त होगा। उनके गुणानुवाद जितना हम गा सकें, सुन सके, गावत सुनत सराहत जे पावहीं विश्राम। तो ऐसा दिव्य रस वृंदावन में सतत श्री वृंदावन स्वाति बूंद बरसहीं, यहाँ आनंद घन प्रिय प्यारी जू। यहाँ सतत स्वाति रस बरसता रहता है, क्योंकि यहाँ प्रिया पीतम रूपी यहाँ पर दिव्य रस के सिंधु यहाँ पर विराजमान है। तो ऐसे रस सिंधु का, जैसे ब्रज परिक्रमा या वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, तो वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो कितने प्रिया पीतम को लाड़ लड़ाने वाले यहाँ पर संत विद्यमान हैं, जो अपनी कुटिया में बैठ के प्रिया पीतम को लाड़ लड़ाते हैं। बाह्य प्रदर्शन से दूर रहते हैं वो, और अपनी कुटिया में ही प्रिया पीतम को मानसिक चिंतन के द्वारा उनकी अष्टकालीन सेवाएं का संपन्न करते हैं। तो जब जीव परिक्रमा करता है, और परिक्रमा भी इस विधा से करे कि एकांत में मौन होकर व्रत ले ले कि हमको माला करना है, नाम स्मरण करना है, और मौन रह कर के, वृंदावन की अगर 10 भी हों तो मौन रह के अगर परिक्रमा करते हैं। नहीं तो ऐसा भी देखा है कि परिक्रमा जब माता बहनें भाई करते हैं तो 2 घंटा कब निकाल दिया, 2.5 घंटा कब निकाल दिया, बातों में ही उनकी परिक्रमा पूरी हो गई। बताओ उस चक्कर काटने से क्या मिलेगा आपको? फिर भी कुछ न कुछ तो मिला है। तो ऐसे भाव से हम वृंदावन की परिक्रमा करें। और विशेष चीज़ यही है कि हम इसमें केवल अगर वृंदावन को जानना है तो वृंदावन के मर्मियों का संग और उनका सत्संग आपको श्रवण करना पड़ेगा। तो अधिक समय मैं आपसे नहीं लूँगा, कथा प्रसंग खूब सुंदर चल रहा होगा। और सभी से जो वृंदावन आए हैं और जो वृंदावन में ही हैं और वृंदावन में वास कर रहे हैं, उन सबको मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। और जो इस रस का आस्वादन ले रहे हैं और जो वृंदावन के प्रेमी हैं और संतों के और लीला के जो भी हैं, सभी भाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं। मनुष्य जन्म फिर नहीं मिलेगा अगर इस प्रकार की हमारी भावना रहेगी, क्योंकि देव दुर्लभ है पर क्षण भंगुर। पता नहीं हम बोलते बोलते ही ढुलक जाएं, इसलिए अपनी तैयारी कर लें। हम घर बार परिवार और नाती पोती की तो तैयारी बहुत करते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी तैयारी की है? क्या तैयारी करने के लिए बहुत उत्तराखंड में जाके और कहीं भी बर्फ में समाधि लेने की जरूरत नहीं है। वृंदावन तो रस का धाम है, रस में ही गड़े हुए हैं आप, प्रेम रस सिंधु में गड़े हुए हैं। केवल झूठ मूठ भी अगर कहते हैं प्रिया पीतम बहुत बार 84 लाख में जन्म लिया है, अब ये मौका मिला है, ये मौका हाथ से न जाए। बस यही प्रार्थना करते रहें। श्लोक में भी जरूरत प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, साहित्य भी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल प्रिया पीतम का नाम ही पर्याप्त है। और उसमें भी प्यारी जी के चरण पलोटत मोहन, कभों के लैले नैन लगावत अली धावत ज्यों गोहन। तो उधर नारायण प्रभु के लक्ष्मी जी चरण सेवा करती है, और वृंदावन में हमारे कुंजन में जब रसखान जी भक्त आदि ढूंढने गए कि वो तत्व कौन सा है, मैं ढूंढूं तो देखूं, तो ढूंढते ढूंढते अनंत ब्रह्मांडों को, अनंत लोकों को छान लिया और देखे तो वृंदावन की निकुंज में प्रिया जी के चरण संवाहन कर रहे हैं। ऐसे प्रिया और प्रीतम लाल जी जो राधा ही कृष्ण और कृष्ण ही राधा, कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। ऐसे एक तत्व के 2 स्वरूप, प्रेम रस स्वरूप और कृपा के सिंधु, वो तो उधार बैठे हैं, अपने हाथ फैलाए बैठे, अपनी गोदी लेके बैठे हैं कि ये मेरा जीव कब मेरी गोदी में आए। उन्हें कोई विधान की जरूरत नहीं है। मात्र के लिए पुत्र कोई अपेक्षा नहीं करता कि पुत्र इस प्रकार का हो, जैसा भी हो मेरा पुत्र है, ऐसे ही मेरा जीव है। और उसके कल्याण के लिए और उसको अलौकिक सुख देने के लिए वो सदा ही उत्सुक रहते हैं। ऐसे प्रिया पीतम के चरणों में अनंत कोटि वंदन, हमारे व्यास जी के चरणों में कोटि वंदन, पुराण के चरणों में, शिव परिवार के चरणों में, और
जो मेरे सन्मुख बैठे हैं उनके वंदन, और जो बहुत सुंदर संगीत से सभी को आस्वादन करा रहे हैं उनको मेरा पुनः पुनः वंदन। जय जय श्री राधे।